बच्चों, भगवान राम के एक बहुत बड़े भक्त थे जिनका नाम था काकभुसुंडी। वो एक कौवे थे। उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने अयोध्या में प्रभु राम के रूप में जन्म लिया है। उन्होंने सोचा कि चलो प्रभु राम के दर्शन करके आते हैं। अब वो जल्दी जल्दी उड़े काकभुसुंडी जी और अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान राम एकदम छोटे से बच्चे हैं जो अभी चलना भी नहीं सीखे हैं। वो अभी घुटनों के बल ही चल रहे हैं। उस समय बालक राम के हाथों में रोटी का एक टुकड़ा था। काकभुसुंडी जी को एक शैतानी सूझी। उन्होंने राम जी के हाथ से वो रोटी का टुकड़ा छीन लिया। रोटी के छीनते ही तो राम जी बहुत जोर जोर से रोने लगे। छोटे से राम जी थे, बच्चे थे। ये देखकर काकभुसुंडी जी को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने सोचा कि जिस भगवान जी ने पूरे संसार को बनाया है, वो भगवान केवल एक छोटे से रोटी के टुकड़े के लिए रो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये भगवान है भी या नहीं? ये देखने के लिए काकभुसुंडी उस रोटी के टुकड़े को लेकर भागे। बालक बने भगवान जी भी घुटमन घुटमन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। काकभुसुंडी जी ने क्या किया कि उस रोटी के टुकड़े को लेकर वो आसमान में उड़ गए। आसमान में उड़ते ही जैसे जैसे काकभुसुंडी ऊपर उड़ते जाते, बालक राम का हाथ उतना ही लंबा होता जाता और उनके पीछे पीछे चलता जाता। काकभुसुंडी जी जहाँ जहाँ जाते वहीं वहीं वो हाथ पहुंच जाता। ये देखकर काकभुसुंडी जी बहुत बुरी तरह डर गए। उन्होंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि वो तो अयोध्या में है। प्रभु राम उनको देखकर हंस रहे हैं। जैसे ही भगवान राम हंसे, काकभुसुंडी जी उनके मुख में घुस गए, मुंह के अंदर घुस गए। भगवान के मुंह में घुसते काकभुसुंडी जी ने देखा कि उनके मुंह में तो पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। बहुत सारे देवी देवता, ऋषि मुनि, सूरज चांद सितारे, सारे महासागर, सारे समुद्र, सारे जीव जंतु, सारे पेड़ पौधे, सारे पहाड़, सारे के सारे उनके मुंह में ही है। उन्होंने देखा कि वहां भी प्रभु राम बच्चे के रूप में ही है। काकभुसुंडी जी उनके पेट में ही पूरा ब्रह्मांड घूमते रहे। जब वो घूमते 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 बहुत थक गए तो वो बहुत परेशान हो गए। उनको परेशान देखकर प्रभु राम फिर से हंस दिए। उनके हंसते ही काकभुसुंडी जी उनके मुख से बाहर आ गए। तब प्रभु राम ने उनके सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेरा, जिससे काकभुसुंडी जी बहुत खुश हो गए। तब भगवान राम ने उनसे कहा कि तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तब काकभुसुंडी जी ने कहा कि मैं आपको भगवान जी कभी ना भूलूं, मैं हमेशा आपसे प्यार करता रहूं। भगवान राम ने उनको यही आशीर्वाद दिया। तब से काकभुसुंडी जी कौवे के रूप में ही भगवान राम के भजन गाते रहते हैं।